जय श्री कृष्ण। पितृपक्ष में यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से दिए गए सामग्री का भोग करती हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आत्मा कभी मरती नहीं, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हैं तो वह उन्हें प्राप्त होता है। इस संबंध में दो कथाएं शास्त्रों में मिलती हैं। पहली कथा दानवीर कर्ण की है, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था। उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान दिया, जो भी उनसे कुछ भी मांगता वह उसे जरूर देते। कर्ण जब परलोक गए तो वहाँ उन्हें सब कुछ 2 गुना सहस्त्र गुना होकर मिला, जो भी उन्होंने दान किया था। लेकिन यह सब हीरे जवाहरात, सोना और चांदी थे। कर्ण ने कभी भी खाने को कुछ भी दान नहीं किया, तो उन्हें भी वहाँ पर भोजन दान के रूप में या बढ़कर प्राप्त नहीं हुआ। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज से विनती करके पुनः धरती पर आए और भोजन दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 14 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर खूब भोजन का दान किया, श्राद्ध कर्म किए। जब कर्ण परलोक वापस आए तो उनके पास बहुत सा भोजन पहुंच चुका था। इसीलिए भोजन का दान करना हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। श्राद्ध के दौरान ब्राह्मणों को विधिवत भोजन खिलाने से व्यक्ति को स्वर्ग में धन की, भोजन की, वस्त्र की, जिस प्रकार का भी दान किया जाता है उसकी प्राप्ति होती है। हमारे द्वारा किया गया दान विभिन्न रूपों में हमारे पूर्वजों को सीधे प्राप्त होता है। अन्य दूसरी कथा जोगे और भोगे की आती है। कहा जाता है 2 भाई थे, एक का नाम जोगे और दूसरे का भोगे था। जोगे जहाँ अमीर था, भोगे अत्यंत ही गरीब था। एक बार श्राद्ध का समय था। जोगे जो कि अमीर था, उसकी पत्नी ने उससे श्राद्ध करने को कहा, लेकिन जोगे बोला ये व्यर्थ की बात है, जो मर चुका उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। ऐसा करने पर अमीर भाई की पत्नी ने सोचा अगर श्राद्ध नहीं किया तो गांव में लोग तरह तरह की बातें करेंगे, इसलिए ऐसा करती हूँ कि श्राद्ध तो करती हूँ लेकिन मायके वालों को ही दावत पर बुला लेती हूँ और उन्हें अपनी शान दिखाऊंगी। वहीं गरीब भाई की पत्नी ने श्राद्ध करने की सोची, लेकिन उसके पास अनाज का दाना भी नहीं था। इतने में ही अमीर भाई जोगे की पत्नी ने उसको बुलावा भेजा कि आज ससुर जी का श्राद्ध किया जाएगा, तुम भी यहीं आ जाना और मुझसे काम करवाना। श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी पूरा दिन काम पर लगी रही, पूर्वजों के लिए खाना बनाया। लेकिन जैसे ही उनके पूर्वज खाने आए तो वह देखते हैं कि अमीर भाई के ससुराल वाले ही वहाँ खाना खा रहे हैं। यह देखकर पितर निराश हो गए। वह छोटे गरीब भोगे के घर गए। वहां जाकर देखते हैं तो वहां पितरों के नाम पर उसकी पत्नी ने केवल अग्यारी दी हुई है। पितरों ने उस अग्यारी की ही राख को चाटा और भूखे ही चले गए। सबने आपस में बात की और सोचा कि अगर भोगे अमीर होता तो आज उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। पितरों को भोगे पर दया आ गई और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की भोगे के घर खूब धन आ जाए। शाम हो गई। गरीब भोगे के बच्चे इंतजार करने लगे कि ताऊ जोगे के यहाँ से अच्छा भोजन आएगा और हमें भी खाने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं था। भोगे की पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए झूठे ही कह दिया, आंगन में हौदी के नीचे खाना है, खा लो। बच्चे जब वहां गए तो देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी हुई है। दौड़े दौड़े बच्चे माँ के पास पहुँचे और सारी बात बताई। भोगे अब बहुत धनी हो चुका था। अगले साल जब पितृपक्ष आया तो उसने अच्छे से श्राद्ध मनाया, 56 तरह के भोग लगाए, ब्राह्मणों को भोजन करवाया। इससे पितृ अत्यंत प्रसन्न हुए। भोगे का धन और कुल सदा ही बढ़ता गया। वहीं जोगे जो पहले अमीर था, अपनी ईर्ष्या के कारण, अपनी दुष्टता के कारण बर्बाद हो गया। जो भी व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में अत्यंत श्रद्धा के साथ, शुद्धि के साथ भोजन बनाता है और पितरों को ब्राह्मणों के माध्यम से, गऊ के माध्यम से, कोए के माध्यम से तथा चींटियों के माध्यम से अर्पित करता है, उसके पितर अत्यंत तृप्त होकर उसके कुल में वृद्धि करते हैं, धन संपत्ति की वृद्धि करते हैं तथा घर में सुख और शांति देते हैं। बोलिए पितृ देवता की जय।